सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो इस सारे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सो ऐसे भगवान श्री विष्णु जी सगुण शरीर मथुरा नगरी में जन्म लेकर के दुष्ट राक्षसों और अधर्मी जरासंध आदि राजाओं का वध करके इस पृथ्वी को पापियों के पाप से मुक्त करवाते हैं और फिर अपने दिव्य दर्शन दे करके सभी भक्तों को कृतार्थ करते हैं। और जब भक्तगण अपनी इस आयु को संसार में पूरा भोग करके शरीर छोड़ते हैं, तब वे मरने के बाद भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ लोक को जाकर के प्राप्त करते हैं। सो है प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वां स्कंद का 11वां अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। कृपया आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुना करें, और अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ये धार्मिक कथाएं हमारे आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए होती हैं, और इस पुण्यकारी कथा को पूर्ण रूप से जो प्राणी सुन लेता है, उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार पर भगवान श्रीमन नारायण जी की कृपा बरसती है और घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। कथा जो है केवल सुनने की परंपरा ही नहीं होती, कथा वो दिव्य शक्ति है जो आपके बच्चों की रक्षा करती है, उनके कष्टों को दूर करती है और रोग व्याधि मिटाती है, और आपके और आपके बच्चों के जीवन में स्थिरता लाती है। यदि आप अपना और बच्चों का कल्याण चाहते हैं तो आज से इस कथा को पूर्ण समय निकाल करके सुना करें और श्रीमन नारायण भगवान की कृपा प्राप्त करें और मन में श्री विष्णु जी का गुणगान करते रहें। तो अब आप कथा को सुने। इस कथा में शौनक आदि ऋषिवरों का सूत जी से शंख चक्र गदा पद्म आदि का हाल पूछना बताया है। तो शौनक आदि ऋषिवरों ने इतनी कथा सुनकर पूछा कि हे सूत जी, परमेश्वर की पूजा करने की विधि हमें बताइए, और ये भी बताइए कि शंख चक्र गदा पद्म शस्त्र वैजयंती माला और पीताम्बर
जो आठों पहर भगवान नारायण जी धारण किए रहते हैं, ये सब कौन वस्तु हैं? तो सूत जी ने कहा कि तुम लोग बड़ी गुप्त बात पूछते हो, इसलिए मैं आज अपने गुरु वेद व्यास जी को दंडवत नमस्कार करके कहता हूँ, सो आप सुनिए। ये ब्रह्मांड भगवान का रूप है। पृथ्वी पैर, आकाश सिर, सूर्य आंखें, वायु नाक, दसों दिशाएं कान, लोकपाल भुजा, चंद्रमा मन, यमराज दांत, वृक्ष शरीर के रोए, मेघ घटा सिर के बाल, पहाड़ तनु की हड्डी, समुद्र पेट, नदियां शरीर की नसें, होकर सब व्यवहार संसार का विराट रूप में समझना चाहिए। जो मनुष्य उस रूप का ध्यान लगा करके सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर देखता है और काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि के वश में न होके किसी से शत्रुता व मित्रता नहीं रखता और कौस्तुभ मणि नारायण जी की ज्योति, वैजयंती माला, माया, पीताम्बर, चारों वेद, जनेऊ का जोड़ा, ओमकार, कानों का कुंडल, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मुकुट, ब्रह्मलोक और शेषनाग, उनके बैठने का सिंहासन, पद्म, सतोगुण, गदा, पराक्रम, शंख, जल तत्व, सुदर्शन चक्र, अग्नि तत्व, खड्ग, आकाश तत्व, शारंग धर काल रूप होके परमात्मा के तर्कस में सब जीवों का कर्म भरा रहता है। वैकुंठ परमेश्वर का छतर, गरुड़ वेद रूप, लक्ष्मी जी शक्ति, नंद वे सुनंद आदि का पार्षद उनकी विभूति है। नारायण जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर अपना भूषण वे वस्त्र पहने और शंख लिए हुए दर्शन देते हैं। उनका चरित्र कोई नहीं जान सकता। हमने गुरु की कृपा से ये सब कथा तुमको सुनाई। जो मनुष्य सुबह प्रातः काल उठ के नारायण जी का ध्यान शंख चक्र गदा आदि समेत करता है, उस पर तुरंत प्रसन्न होकर उसे नारायण जी कृतार्थ कर देते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषिवरों ने पूछा कि 12 महीनों में सूर्य भगवान नए नए रूप अलग अलग नाम से जो प्रकाश करते हैं, उसका क्या कारण है? सूत जी बोले कि सूर्य देवता भगवान का ही एक स्वरूप है। सो क्षण, घड़ी और पहर के पहचान करने का ज्ञान उनके प्रकाश से मालूम होता है। चैत के महीने में सूर्य धाता नाम से प्रकाश करते हैं। कृत स्थली अप्सरा उनके आगे नाचती और तुम्बरु गंधर्व गाना सुनाता है। हेती राक्षस उनका रथ पीछे से ढकेलता है। वासुकी नाग उस रथ में रस्सी बांधने और कृत यक्ष उसकी मरम्मत करने के लिए बने रहते हैं। पलस्य नाम ऋषिवर उनके साथ रह के स्तुति करते जाते हैं। तो वैशाख में सूर्य का नाम अर्यमा होता है। पुलहा नाम ऋषिवर, ऊर्जा नाम यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंजक स्थली अप्सरा नारद गंधर्व और कुक्ष नील नाग उनके साथ रह के अपना अपना काम करते हैं।
जेठ में सूर्य का नाम मित्र होता है। अति ऋषिवर पौरुष्य नामक राक्षस, तक्षक नाग मेनका अप्सरा हाहा गंधर्व और रथस्व यक्ष उनके साथ रहते हैं। आषाढ़ के महीने में सूर्य का वरुण नाम होता है। वशिष्ठ ऋषिवर रंभा अप्सरा हु गंधर्व से जन्य यक्ष, सर्वज्ञ नाग चित्रसेन राक्षस उनके साथ रहते हैं। तो सावन सूर्य का नाम इंद्र होता है। विश्वावसु गंधर्व परमलोचा अप्सरा श्रोता यक्ष युय नामक रक्ष उनके साथ रहते हैं। भादों का सूर्य विश्ववन नाम का होता है। उग्रसेन गंधर्व व्याघ्र नाम राक्षस, असारण पश यक्ष, भृगु ऋषिवर निम्नलोचा अप्सरा शंख काल नाग उनके साथ रहते हैं। कुवार के महीने में सूर्य त्वष्टा नाम का होता है। जमदग्नि ऋषिवर कामल नाग तिलोत्तमा अप्सरा धृतराष्ट्र गंधर्व बृहदवती राक्षस सत्यजित यक्ष उनके साथ रहते हैं। कार्तिक मास में सूर्य का नाम विष्णु नाम होता है। अश्वतर नाग रंभा अप्सरा सुवच्चा गंधर्व सत्यजित यक्ष विश्वामित्र ऋषिवर घृतापी राक्षस उनके साथ रहते हैं। अगहन के मास में सूर्य का अंशुमान नाम होता है। कश्यप ऋषिवर तार्क्ष यक्ष ऋतुसेन गंधर्व उर्वशी अप्सरा विंदा छात्र राक्षस महाशंख नाग उनके साथ रहते हैं। पूष मास में सूर्य का भग नाम होता है। सुवर्च नाम राक्षस अरिष्टनेमी गंधर्व पर्ण यक्ष ऋषिवर करकोटक नाग पूर्व चित्ती अप्सरा उनके साथ रहते हैं। माघ में सूर्य का नाम पुरुष होता है। धनंजय नाग बात नाम राक्षस सुखेन गंधर्व सुरुचि यक्ष गीताक्ष अप्सरा गौतम ऋषिवर उनके साथ रहते। फाल्गुन मास में सूर्य का नाम पर्यजन होता है और कतु नाम यक्ष सुवच्चा राक्षस विश्व गंधर्व ऐरावत नाम यक्ष सेन जिता अप्सरा सूर्य के साथ रहकर अपना अपना काम जो है वे करते हैं। तो इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषिवर हो, जो मनुष्य प्रातः काल में संध्या समय सूर्य भगवान का स्मरण करके इन सब ऋषिवरों आदि का नाम लेवे, ये श्लोक जन्म के पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त करता है। तो अब आप 12वें अध्याय की कथा सुने। इसमें सूत जी का श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा का कहना बताया है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि जो लोग अमृत रूपी कथा श्रीमद् भागवत हमने तुमको सुनाई, उसमें आदि से अंत तक सब लीला व चरित्र परमात्मा का लिखा है। पहले वेद व्यास जी व नारद जी का संवाद, फिर राजा परीक्षित की कथा, जिस तरह उनको श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था, फिर सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास
आने का हाल। फिर नारद वे ब्रह्मा जी से बातचीत, अवतारों की कथा, विदर वे उद्धव जी से भेंट, मैत्रेय जी का विदर को मुख्य ज्ञान सुनाना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वर्णन करना, परमेश्वर का 12 अवतार धर के हिरण्याक्ष को मारना, कपिल देव अवतार लेकर के अपनी माया देवहूति को सांख्य योग ज्ञान सिखलाना, सती जी के शरीर त्याग करने और यज्ञ विध्वंस होने का हाल, राजा ध्रुव, पृथु, प्राचीन, बरहिष, पुरंजन और प्रिय व्रत की कथा, सातों द्वीप, सातों समुद्र, नवों खंडों का हाल, वृतासुर दैत्य का मरना, नरसिंह अवतार लेना, प्रहलाद भक्त की रक्षा करना, गजेंद्र मोक्ष कथा, कश्यप अवतार 14 रतन निकालने और समुद्र मथने का हाल, राजा बलि व वामन अवतार की कथा, राजा पुरुरवा व उर्वशी अप्सरा का हाल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, परशुराम, रामचंद्र अवतार, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, राजा यजाति, देवयानी और यदु, जिनके वंश में श्याम सुंदर त्रिभुवनपति ने वसुदेव जी का के घर अवतार लिया और श्याम सुंदर का गोकुल में जाना, अनेक लीला करके नंद, यशोदा आदि सब ब्रजवासियों को सुख देना वे, फिर मथुरा में आके राजा कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध करना, द्वारकापुरी बसानी, रुक्मणी आदि 8 पटरानियों के ब्याह का हाल, भौमासुर को मारकर 16,100 कन्या उनके यहाँ से लाकर ब्याह करना, बड़े बड़े दैत्यों और अधर्मी राजाओं को मारना, कौरवों पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारना, 56 करोड़ यदुवंशियों का दुर्वासा ऋषिवर के शाप से नाश करना और श्री कृष्ण जी का वैकुंठ चले जाना है। हे ऋषिवरो, हमने संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत मार्कंडेय ऋषिवर का हाल और सूर्य भगवान की कथा और तुम लोगों को सुना दी। संसारी मनुष्यों को उचित है कि जीवा से 8 पैर परमात्मा का नाम लेके कानों से उनकी कथा व लीला सुने, नारायण जी के गुण व महिमा की चर्चा आपस में रख के थोड़ा सा या बहुत जहाँ तक बन पड़े हरि चरणों में ध्यान लगावे, सब जीवों पर दया रख के अपनी समर्था भर मनसा वाचा कर्मना उपकार करते रहना चाहिए। मनुष्य तनु पाने का यही फल समझना चाहिए, जैसा व्यास जी ने भागवत में परमेश्वर का निर्मल यश लिखा है, दूसरे वैसा प्राणों में वर्णन नहीं किया। श्री सुखदेव जी महाराज की दया से हमने अमृत रूपी कथा तुमको सुनाई, उन्हें बारंबार दंडवत करता हूँ। जितना फल ब्राह्मणों को चारों वेद सुनने पढ़ने से प्राप्त होता है, उतना फल एक श्रीमद् भागवत पढ़ने व सुनने में जानना चाहिए। क्षत्रिय को इसको पढ़ने व सुनने से विजय और वैश्य को व्यापार में लाभ होता है। मरने के उपरांत मुक्ति पदवी मिलती है, शूद्र के सब पाप छूट जाते हैं। तो अब आप 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करें। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि जिन भगवान ने चरणों का ध्यान
ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, 49 मर्दगण, कबीर आदि देवता, ऋषिवर, योगी और मुनि अपने हृदय में रख कर के दिन रात उनका स्मरण वे भजन करते हैं और उनके आदि अंत को किसी ने नहीं पाया, उनको बराबर नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने देवताओं की रक्षा और अमृत आदि 14 रत्नों के निकालने के लिए कच्छप रूप धारण किया था, उनको मेरी हजारों दंडवत पहुंचे। हे ऋषिवरों, 18 पुराण में जितने जितने श्लोक हैं उनके हाल सुनो। ब्रह्म पुराण में 10,000, पद्म पुराण 55,000, विष्णु पुराण 30,000, शिव पुराण 24,000, श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000, नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण 9,000, अग्नि पुराण 15,400, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्मवर्त पुराण 18,000, लिंग पुराण 11,000, वराह पुराण 24,000, स्कंद पुराण 21,000 और 152 पुराण देश पुराण 10,000, कूरम पुराण 17,000, 17,000, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड़ पुराण 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत का सार 4 श्लोक। नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने उसका हाल नारद से बताया, नारद ने व्यास जी को उपदेशित किया और वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में ये सब हाल विस्तार पूर्वक लिखकर उसका नाम पुराण रखा। इसी पुराण के आदि मध्य और अंत में नारायण जी का सारा चरित्र वर्णन किया। जो लोग इस पुराण को भादों सुदी पूर्णमासी के दिन सुनहले सिंहासन पे धर के वेद पुराण जानने वाले ब्राह्मणों को दान करते हैं, उनको परम पद मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 17 पुराणों में से एक है, उत्तम है और चारों वेदों का सार इसमें लिखा है। जिस तरह नदियों में गंगा, देवताओं में नारायण और तपस्या करने वालों में महादेव जी बड़े हैं, उसी तरह सब पुराणों में भागवत पुराण उत्तम है। इस पुराण के पढ़ने सुनने से हमारी व तुम्हारी दोनों की गति हो जाएगी। जिनके नाम लेने और दंडवत करने से सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं, उन परमेश्वर वेद व्यास जी और सुखदेव जी महाराज को दंडवत करता हूँ। जिस तरह देवता लोग स्वर्ग रूपी भागवत महाभागवत पुराण को सच्चे मन से पढ़ करके या सुन करके उस पर विश्वास रखेंगे, उनको संसार में रोग आदि का दुख नहीं होएगा, भूत प्रेत आदि का भय छूट जाएगा और अशुभ ग्रहों का फल नहीं व्यापेगा। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा।